दिल्ली में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। ये केस क्यों बढ़ रहे हैं, हमने विभिन्न लोगों का साक्षात्कार किया। मोहित गुप्ता जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। मोहित गुप्ता जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपके सामाजिक कार्यों के ऊपर अपने बारे में कुछ बताएं। मैं मोहित गुप्ता, वार्ड महामंत्री, वार्ड 25 रोहिणी से। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा मंडल भारतीय जनता पार्टी वार्ड 25 अपने मंडल अध्यक्ष नवीन कौशिक जी की अध्यक्षता में आज कोरोना से जो लोग प्रभावित हैं उनके घरों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। उनको किसी भी प्रकार की दवाई की आवश्यकता हो, उनके यहाँ निःशुल्क स्टीमर की आवश्यकता हो तो वह उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। हर संभव मदद हमारा भाजपा का एक एक कार्यकर्ता लोगों की सहायता के लिए दिन रात कर रहा है और मैं अपने क्षेत्र के सभी निवासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वह कोरोना पॉजिटिव परिवारों की मदद के लिए आगे आएँ और उनकी हर संभव मदद कर सकें। अच्छा मोहित गुप्ता जी, अभी आप भाजपा के मंडल महामंत्री हैं, तो इससे पहले आपकी क्या जिम्मेदारी थी? मैं इससे पहले मेरा निवास त्रिनगर में था। अच्छा। वहाँ मेरे पर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी रही है। मेरे पास केशवपुरम जिले में युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष की भी जिम्मेवारी रही है और पार्टी के अनेक दायित्वों पर काम करते हुए, पार्टी की सेवा करते हुए आज वर्तमान में मुझे वार्ड 25 में मंडल महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। मैं अपने जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इतनी सुंदर नमो रसोई बनाई और पूरे ज़िले के पॉजिटिव परिवारों को भोजन उनके घर तक पहुँचाने की सुंदर व्यवस्था करी। मैं उसके लिए अपने जिलाध्यक्ष को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था करी कि लोगों को आसानी से भोजन घर बैठे बैठे प्राप्त हो सके। लोगों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था के लिए एक टीम बनाई, लोगों के हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए टीम बनाई, दवाइयों के लिए टीम बनाई, डॉक्टरों का एक पैनल बनाया। घर बैठे बैठे लोगों को जो इतनी सुविधाएं हमारे ज़िले द्वारा, हमारे मंडल द्वारा दी जा रही है, मैं अपने ज़िले की टीम को और अपने मंडल की टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। अच्छा मोहित गुप्ता जी, वाकई आप में का मंडल और आपके साथी अच्छा काम कर रहे हो और इस समय करना भी चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे समाज सेवी संस्थाएं, NGO वगैरह सारी सेवा में लगी हुई हैं, लेकिन दिल्ली में ये माहौल सबसे ज़्यादा खराब है देश के मुकाबले। तो दिल्ली में जो ये माहौल चला है और आजकल अफरा तफरी है, लोग अपने स्तर पर ही कोई रेमडेसिविर अरेंज कर रहे हैं, कोई सिलेंडर अरेंज कर रहे हैं, सरकारी स्तर पर इस तरह से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की ये अराजक सरकार, आज गूंगी बहरी सरकार, दिल्ली की सरकार का अपने अफसरों पर, अपने डिपार्टमेंट पर, अपने सिस्टम पर नियंत्रण खो चुकी है। वह जनता के लिए जो कार्य करने चाहिए थे वह नहीं कर पा रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता आज हॉस्पिटलों में तो छोड़ो, आज एक ICU और एक वेंटिलेटर पर जो पेशेंट लेटा हुआ है उसको भी नहीं मिल पा रही है। आज हर हॉस्पिटल से एक ही आवाज़ आती है कि हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन है, 2 घंटे की ऑक्सीजन है। बताओ, हॉस्पिटलों का भी ये हाल है तो एक आम आदमी जो एक घर में ऑक्सीजन के मारे तड़प रहा है उसका क्या हाल होगा। दिल्ली की निकम्मी सरकार आज पूरी तरह से विफल हो चुकी है और दिल्ली की जनता की वह सेवा किसी भी तरह नहीं कर पा रही है। आज जो फ्री बिजली, फ्री पानी आज दिल्ली की जनता को कितना महंगा पड़ा, ये दिल्ली की जनता अपने आप को स्वयं ठगा हुआ महसूस कर रही है कि वह आज एक ऑक्सीजन जैसी छोटी सी चीज़ के लिए वो दर दर धक्के खा रही है। एक 1000-2000 रुपये का रेमडेसिविर इंजेक्शन उसको आज लाखों रुपए में ख़रीदना पड़ रहा है और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वह लंबी नींद ले रहा है। उसे दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। वह परेशान, दिल्ली की जनता परेशान है, दुखी फिर रही है, पर जो मालिक है वह कह रहा है सब ठीक है। उनके घर पे जाके पूछे, जिसका कोई चला गया, क्या सब कुछ ठीक है? ये दिल्ली की जनता त्राही कर रही है और दिल्ली की जनता आने वाले समय में इस निकम्मे केजरीवाल को ज़रूर जवाब देगी। आपने विचार जो व्यक्त किए हैं वो दिल्ली सरकार के इस तरह से जो देश में, दिल्ली में कोरोना के मरीज परेशान हो रहे हैं उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे ही विचार उनकी पार्टी के एक विधायक ने किए थे, शोएब इकबाल ने। देखिए, शोएब इकबाल दिल्ली के वो विधायक हैं जो हर बार जीत के आते हैं, समझदार व्यक्ति है। उन्होंने स्थिति को आकलन किया और फिर उसके बाद कहा कि ये सरकार के हाथ में
कुछ भी नहीं, ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही और इसके बस की अब कुछ नहीं है। दिल्ली में केवल एक ही विकल्प है, इस सरकार को भंग कर कर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सेना की मदद से और केंद्र की मदद से दिल्ली के लोगों का इलाज किया जाए, तभी हो सकता है कि दिल्ली के लोगों को कुछ राहत प्राप्त हो सके। अन्यथा ये सरकार दिल्ली के लोगों का नाश कर देगी, दिल्ली के लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधाएँ देने में असक्षम है। अच्छा मोहित गुप्ता जी, आपने शोएब इकबाल का समर्थन किया कि उन्होंने जो मांग की है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। क्या राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में स्थिति सुधर जाएगी? राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सारा नियंत्रण सेना के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा। वह स्वयं की शक्तियों का इस्तेमाल कर हर तरह से संभव मदद कर सकता है। आज क्या होता है कि अगर केंद्र कोई मदद करना भी चाहे तो दिल्ली सरकार NOC के तौर पर उस चीज़ को रोक देती है। काफ़ी जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है, लेकिन NOC ना मिलने की वजह से काम रोक दिया जाता है। यानी कि मदद करने की बजाय आप उल्टा परेशान कर रहे हैं। दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री मिला जो देश की, दिल्ली की सेवा करने की बजाय दिल्ली की जनता को और डॉक्टरों को उल्टा परेशान कर रहा है। इसलिए राष्ट्रपति शासन ही केवल एक विकल्प बचा है। मोहित गुप्ता जी, व्यक्ति या जो कोरोना के पेशेंट हैं, उनके परिवार वाले रेमडेसिविर और सिलेंडर के, गैस सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जो परेशान हो रहे हैं, अफरा तफरी सी मची है, ऐसे लोगों को मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि धैर्य रखो या एक सिस्टम में आए? मैं केवल और केवल यही कहना चाहूँगा कि अभी धैर्य का समय है। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा होती है, ऑक्सीजन की जो कमी है उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और कल ही केंद्र सरकार ने दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा है उसे भी 100 मीट्रिक टन बढ़ा दिया है, 490 से 590 मीट्रिक टन कर दिया है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन पूरी तरह मिलने लगेगी, अब केवल दिल्ली सरकार को उस ऑक्सीजन को लेने की व्यवस्था करनी है, जो कि उसके पास आज भी पूरी नहीं है। अगर वो उस पूरी ऑक्सीजन को ले लेती है तो हो सकता है दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। मोहित गुप्ता जी, आप दिल्ली के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे सावधानी के ऊपर या अन्य किसी मुद्दे के ऊपर? मैं दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर केवल यही निवेदन करना चाहूँगा कि वे अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकले। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो, दवाई लेनी हो या कहीं और व्यवस्था करनी हो या सेवा कार्य करने हो, तभी बाहर निकलें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, जब तक कि हम इस बीमारी से पूर्ण रूप से विजय प्राप्त ना कर लें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहित गुप्ता जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया जी। नमस्कार।